अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तन सर। बहुत सारे दोस्त जो हैं सवाल करते हैं कि इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन जो है ये क्या है। सबसे पहले हमें जो है इसका सादा जो मतलब है वो समझना चाहिए कि बांझपन ये होता है कि अगर कोई फीमेल, उसकी शादी होती है, शादी को 1 साल का अरसा हो चुका है और अभी तक अगर उसे हमल नहीं हुआ तो लिहाजा वो इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन का शिकार है। अब हो सकता है कि ये जो इनफर्टिलिटी है वो जो फीमेल है उसमें हो, या फिर उसका जो हस्बैंड है, जो उसका खामुद है, वो जो है बांझपन का शिकार हो सकता है। अब हमने जो है इसके लिए क्या करना है कि हमें पता चल जाए कि असली जो जुम्मेदार है इनफर्टिलिटी का या बांझपन का वो कौन है। क्या मर्द जो है वो जिम्मेदार है कि फीमेल को हमल नहीं हो रहा, या फिर फीमेल जो है वो जिम्मेदार है कि उसे हमल नहीं हो रहा। कुछ ऐसी अलामत हैं कि अगर आप वो देख लें तो बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी डॉक्टर के पास जाने के आपको घर बैठे ही पता चल जाएगा कि असल जो जिम्मेदार है हमल ना होने के पीछे वो कौन है। हम बात करते हैं फीमेल की। अगर फीमेल को हार्मोन का मसला हो तो वो जो है इनफर्टिलिटी की शिकार हो सकती है। हार्मोन में क्या होगा, कुछ अलामत हैं। चेहरा जो है यहाँ पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ये होना शुरू हो जाएगी। जिस्म जो है मोटापा ये ज्यादा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। इसके अलावा फीमेल के जो मेंसेस हैं वो रेगुलर नहीं रहेंगे। ये जो अलामत हैं ये बताती हैं कि फीमेल के जो हार्मोन हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। इसी तरह अगर किसी फीमेल को कोई परेशानी है, कोई सदमा है या कोई डिप्रेशन है तो ये भी एक वजह है फीमेल की इनफर्टिलिटी की। इसी तरह अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में ये पाया जाता हो कि उसके भाई या उसकी कोई बड़ी बहन को औलाद का मसला है, यानी उसे भी इनफर्टिलिटी है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो वरासती अमल है ये इस फीमेल को भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं वरासती, जो पीछे से आता है फीमेल को या मेल को। अब ये तो वो वजूहात हैं या वो अलामत हैं कि अगर फीमेल ने ये देखना हो कि क्या मैं जिम्मेदार हूं हमल ना होने के पीछे या हामला ना होने के पीछे। इसी तरह दोस्तों कुछ ऐसी अलामत हैं मेल के अंदर जिससे मेल जो है ये अंदाजा लगा सकता है कि असली जिम्मेदार जो है मैं हूं और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन जो है फीमेल के अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर है, मेल के अंदर है। सबसे पहले अगर किसी मेल को उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं वहां पर इन्फेक्शन हो, जैसे एसटीडी होता है, एसटीआई होता है या एचआईवी होता है, अगर ये वाले मसाइल हो, एड्स हो सकता है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो मसाइल होते हैं वो हो सकती हैं, तो ये कन्फर्म है, पक्का समझ लें कि असल जिम्मेदार जो है वो मेल है। इसी तरह अगर किसी मेल का वजन बढ़ जाएगा, मोटापा आ जाएगा, शुगर हो जाएगा या फिर हाई ब्लड प्रेशर जो है ये हो जाए तो क्या होगा, फिर भी मेल जिम्मेदार होगा उसकी वाइफ के हमल ना होने के पीछे। अब ये भी जो है एक वजह है मेल की इनफर्टिलिटी की या फिर बांझपन की। इसी तरह बहुत ही अहम जो है एक मसला है वो है जहनी तनाव। ये जो जहनी तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है या कोई बहुत बड़ा सदमा, ये भी मेल को बना देता है बांझपन का शिकार। अगर किसी मेल को ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, कोई सदमा है तो बराए मेहरबानी वो समझ ले कि अपना इलाज जहां से मर्जी करवा ले। इलाज करवाने से पहले आप इस मसले को कवर करें। जब तक आप जो है उस सदमा से नहीं निकलेंगे तब तक जो है आपका इलाज कभी भी मुमकिन नहीं है। आपकी जो औरत है, वाइफ है, वो हामला नहीं हो सकती। दोस्तों ये है कुछ ऐसी वजूहात जो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर पाई जाए तो वो अंदाजा लगा सकती हैं घर बैठे कि असली जिम्मेदार बांझपन के पीछे कौन है, बे औलादी के पीछे असल जिम्मेदार कौन है। अगर आपका बे औलादी के बारे में कोई सवाल है,
कोई किसी किस्म का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप जो है हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।